हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर हमको टेंस एक बार और रिवीजन करवाइए, तो आज हम प्रैक्टिकल क्लास के थ्रू आपको टेंस समझाएंगे। ठीक है ना। आपने टेंस पढ़ा जरूर होगा, लेकिन जो ये मैं अनोखा तरीका बताने जा रहा हूं, हो सकता है आप पहली बार पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल डिफरेंट बताऊंगा और प्रूफ करके दूंगा कि वाकई में टेंस को जानने से पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड होता है। ठीक है ना। उसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आज हम सीखेंगे वर्ब। ठीक है ना। क्योंकि वर्ब ही टेंस होता है। अगर वर्ब नहीं एक्शन करेगा तो टेंस कभी भी बन नहीं सकता। इस चीज को आप जान लीजिए। अगर वर्ब है तो टेंस होगा, यानी वर्ब को हम टेंस भी कह सकते हैं। टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय, और समय का मतलब वर्ब ही बताएगा, क्योंकि वर्ब एक्शन करता है। अगर वर्ब एक्शन नहीं करेगा तो कोई भी टेंस नहीं होगा। ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों ने या आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो किताब से पढ़े हो, चाहे किसी टीचर के माध्यम से पढ़े हो। क्योंकि कैसे टेंस होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तो वो पास्ट होता है, यानी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो ये क्या होता है, परफेक्ट होता है। क्या होता है, परफेक्ट। V4 को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। V5 को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होना जरूरी है। ठीक है ना। तो आप बताइए ये कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम कौन सा टेंस कहेंगे, बताइए आप। तो ये होगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। भैया कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर प्रेजेंट है या पास्ट है तो कैसे, क्योंकि आप लोगों ने तो ये वर्ब पढ़ा है ना, ये वर्ब पढ़ा है ना। तो अगर हम यहां पर वन कर दें तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। किसकी वजह से बना, अभी तक देखिए वर्ब ने कोई एक्शन नहीं किया, सिर्फ वर्ब का नाम है कि वर्ब है। ठीक है ना। लेकिन उसने अगर थोड़ा सा भी एक्शन कर दिया, अगर उसने फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया तो तुरंत टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, टेंस। अब इसको हम बना भी सकते हैं, सब्जेक्ट कोई भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी जितनी भी वर्ब होती हैं वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होती है। ठीक है ना। जिनको हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं। प्लूरल, जो प्लूरल होती है वो सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे मान लीजिए यहां कम आ गया, आई कम। ठीक है ना। मैं आता हूं। ठीक है ना। यू रीड, यू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ते हो। ठीक है ना। अब बताइए वर्ब से तुरंत टेंस बनने लगे, तो इसके लिए जरूरी सीखना क्या है, वर्ब। ठीक है ना। तो दूसरा देखते हैं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, अब इसके बाद सेकंड फॉर्म लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका टेंस स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से पहचान, वर्ब से ही पहचान करिए। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। जैसे यू गिव का सेकंड फॉर्म होना चाहिए गेव, यू गेव अ बुक, यू गेव अ बुक, तुमने एक किताब दी। ठीक है ना। तो बताइए टेंस कैसे बना, वर्ब से बना। फिर अगर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी कहीं भी आपको दिखे, क्या दिखे, ट्रिपल एच, क्या दिखे, ट्रिपल एच, तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, V3 का यूज कर सकते हैं। जैसे एच से हैज हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है ना। और हैड हो जाएगा, ये परफेक्ट में आते हैं। अगर ये कहीं भी दिखाई देंगे तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होगा। ठीक है ना। और दूसरे टाइप में ऐसा नहीं है, पैसिव वॉइस में भी होता है, लेकिन टेंस अगर है यानी एक्टिव वॉइस है तो आपको V3 ट्रिपल एच के साथ लगाना होगा। पैसिव में तो किसी में भी हो जाएगा, V3 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते हैं
अगर V4 का यूज करते हैं, किसका बेटा, V4 का यूज करते हैं, तो V4 कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, जैसे गोइंग है, ठीक है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग लगा हुआ है। तो अगर हम इधर देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट में इज भी होता है। इज, एम, आर किसकी पहचान होती है, सिंपल प्रेजेंट की होती है ना, यानी कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट की भी होती है, जैसे वो एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, है ना, सॉरी दैट इज अ बॉय, वो एक लड़का है, दैट इज अ बॉय। तो ये गोइंग जो लगा है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो इससे हम देखिए कितने टेंस सीख लेंगे। अगर हमने इज, एम, आर का यूज किया तो प्रेजेंट हो जाएगा। अगर इसी की जगह वाज और वर का प्रयोग किया, ठीक है ना, वाज और वर का प्रयोग किया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे टेंस सीखे जाते हैं। अगर हम ये सारी वर्बों को अच्छे से अध्ययन कर लें, उसका यूज कहां होता है और उसके यूज का नाम क्या है, तो हमें टेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे हमने बता दिया V5, ठीक है ना, V5 का मतलब क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस। अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है तो हमें उसे क्या बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो कहां यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, ही रन्स, एस या एस लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है ना। किसके किसके साथ, ही के साथ, सी के साथ, और कोई नेम अगर आ जाता है बेटा तो उसके साथ इसका यूज होता है, ठीक है ना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होता है, आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो बात समझ में आ गई ना। सारे टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो वैसे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, है ना। अगर हम इनको प्रत्येक दिन अच्छे ढंग से समझें, इसके फार्मूले पे वर्क करें, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे ढंग से टेंस को सीख जाएंगे कि ये आखिरकार सेंस क्या कह रहा है। जैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, आप लोग बताएंगे। जैसे दिया हुआ है सी केम हियर, तो बताइए इससे आपको कौन सा टेंस समझ में आया। क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो पास्ट इंडिफिनिट की पहचान होती है ना। तो यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। और सेंस निकलेगा सी केम हियर, वो यहां आई, ठीक है ना, वो यहां आई। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, फिर आ गया सी इज कमिंग, सी इज कमिंग। इंग्लिश में ही सीखेंगे तो इंग्लिश आएगा, हिंदी को माइंड में सोचे ही नहीं, क्योंकि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन सोचते हिंदी है। हिंदी नहीं, इंग्लिश सोचो तो इंग्लिश माउथ से बाहर भी निकालो, ठीक है ना। तो जैसे सी इज कमिंग, तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। यहां इज लगा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहां वाज लग जाएगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हालांकि ये जो वर्ब में आईएनजी लगता है ये सेंस देता है रहा का, किसका, रहा। हर वर्ब में अगर फोर्थ फॉर्म होती है तो वो क्या लेके चलती है, रहा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो अगर आ गया सी इज कमिंग, वो आ रही है, सी वॉज कमिंग, वो आ रही थी, ठीक है ना। अगर आ जाए कि वो आ रही होगी, फ्यूचर में आ जाइए तो क्या हो जाएगा, सी विल बीइंग कमिंग, सी विल बी कमिंग, ठीक है ना, सी विल बी कमिंग। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज तो मैंने आपको सिर्फ वर्ब की जो उसका अस्तित्व है, वर्ब का यूज है, जो उसका इस्तेमाल होता है,
उसका एक्शन क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है ना, टेंस के माध्यम से। और कल के वीडियो में हम इसी का प्रैक्टिकल क्लास लेके आएंगे जिसमें सारे टेंसों को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो के माध्यम से आज का ये वर्ब का जो होता है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।